हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। आज का जो वीडियो है बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा, रीनेचुरेशन की प्रोसेस क्या होती है डीएनए की। डीनेचुरेशन की प्रोसेस मैंने अच्छे से बता दी है। अगर आप लोगों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो जा करके देख लो, तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होती है रीनेचुरेशन की प्रोसेस। द सिंगल स्ट्रैंडर इन द सॉल्यूशन डीनेचर्ड डीएनए कैन अंडर द सर्टेन कंडीशन रिनील इनटू द डबल ट्रेंड। जो हमने सिंगल स्ट्रैंड में डीनेचर्ड कर दिया डीएनए को, अब इसे अगर हमें वापस से एक क्या करना है, डबल स्ट्रैंड बनाना है, रीनेचर करना है डीएनए को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीनेचुरेशन। आया समझ में? The process is called renaturation and two recruitment so must meet for it occur। हमें इस प्रोसेस को करने के लिए, रीनेचुरेशन करने के लिए दो हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो प्रोसीजर हमें करनी होती है। पहले ये ध्यान रखो कि रीनेचुरेशन क्या होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है डीएनए का, इसे हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो ब्रेक कर दिया हमने। ये प्रोसेस कौन सी हो गई? डीनेचुरेशन। ठीक है, देन फिर हमें चाहिए कि नहीं, हमें इसको रीनेचर्ड करना है, तो ये आपका फिर हमने इसको क्या कर दिया, वापस से वैसे ही बना दिया। तो ये प्रोसेस हो गई रीनेचुरेशन की। तो ये डीनेचुरेशन, ये रीनेचुरेशन। आया समझ में? देखो अब क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है यहाँ पर। फर्स्ट है सफिशेंट अमाउंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल। आपका जो मॉलिक्यूल है, जो चार्ज है, उसका पर्टिकुलर सफिशेंट अमाउंट होना चाहिए आपके सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, सच एज अ सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए और सॉल्यूशन के अंदर, और न्यूट्रलाइज करता है वो नेगेटिव चार्ज को फॉस्फेट ग्रुप के। अब ये जब मैंने स्टार्टिंग में डीएनए स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए पर होता है एक फॉस्फेट ग्रुप, डीएनए के स्ट्रिप में होता है फॉस्फेट ग्रुप, जिसकी वजह से इसका चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? सॉल्ट चाहिए रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको सफिशेंट अमाउंट में चार्ज जो मॉलिक्यूल जो है वो अपना चाहिए और सॉल्ट प्रेजेंट चाहिए, ताकि जो आपका फॉस्फेट ग्रुप पर नेगेटिव जो चार्ज है वो क्या हो सके, न्यूट्रलाइज्ड हो सके। आया समझ में? आगे देखो, द प्रिवेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ द रिपेलिंग ईच अदर एडिशनली द टेम्परेचर मस्ट बी हाई इनफ। क्योंकि क्या होता है, अगर ऑब्वियसली रिपेलिंग होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बाहर फेंकेंगे, दूर फेंकेंगे। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा, इसलिए हमें चार्ज जो है वो हटाना है, न्यूट्रलाइज करना है। यहाँ पे आया यहाँ तक समझ में? फिर आगे देखो क्या लिखा है। एडिशनली द टेम्परेचर मस्ट बी हाई इनफ। और जो आपका टेम्परेचर है वो हमें क्या रखना है, हाई टेम्परेचर रखना है। क्योंकि डिसरप्ट जो हाइड्रोजन बॉन्ड है द फॉर्म रेंडमली। क्योंकि अब जो आपके डिसरप्ट मतलब आपने एडेनिन और जो थाइमिन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, या ग्वानिन या साइटोसिन वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया, उसे आप जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे नेचुरली जुड़ने देना है, आपने खुद ने नहीं बनाना है ना, रेंडमली उसे क्या करना है, बनने देना है। Base of the DNA strand extensively elevate temperature can be disrupt base pair between the complementary DNA strand। Then इसके बाद में आपको वापस से आपका जो डीएनए है वो रीनेचर्ड हो जाएगा, और आपको अच्छे से डीएनए जो है वापस से वैसे ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी। रीनेचुरेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने 3 पॉइंट बताए, तीनों याद रखना है। सबसे पहले तो ये कि क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड्स अलग अलग स्ट्रैंड से हमें वापस से अगर हमें जोड़ना है तो हम उस प्रोसेस को रीनेचुरेशन बोल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमको कुछ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है मेन। फर्स्ट क्या रहती है, सफिशेंट अमाउंट में चार्ज मॉलिक्यूल होना चाहिए, तो हमारे पास में सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके किसको, नेगेटिव चार्ज पर। नेगेटिव चार्ज को जो कहाँ प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप पर प्रेजेंट होता है डीएनए के। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या चाहिए रहती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए रहता है, टेम्परेचर जो है वो मतलब मिनिमम टेम्परेचर जो है, मिडिल वाला टेम्परेचर जो है वो हमें सेट करना होता है, ताकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपस में बन सके। ठीक है, डिसरप्ट हुए हुए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नेचुरली बन सके, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।